शरद पूर्णिमा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा कहते हैं। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा में श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस बार यह पूर्णिमा 30 अक्टूबर 2020 को है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात भर धरती पर विचरण करती है, इसलिए इसको कोजागरी पूर्णिमा का नाम दिया गया है। इस दिन खास तौर पर चावल की खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अमृत वर्षा होती है, इसलिए चंद्रमा के नीचे रखी खीर खाने से कई प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती है। इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि 30 अक्टूबर को शाम 5:45 से प्रारंभ होगा और 31 अक्टूबर को रात 8:18 तक समापन होगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की भी विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कई प्रकार की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन रात भर जागकर माँ का जागरण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जागरण करने वालों की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता के संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रथोत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है, क्योंकि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से सुधा झरती है। कार्तिक का व्रत शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। इस रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रति पूर्णिमा को व्रत करने वाले इस दिन भी चंद्रमा का पूजन करके भोजन करते हैं। इस दिन शिव पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यही पूर्णिमा कार्तिक स्नान के साथ राधा कृष्ण पूजन व्रत धारण करने का भी दिन है। अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करना चाहिए। उसे अक्षत, पुष्प, दीस, निवेद, पान, सुपारी, आसन और दक्षिणा प्रदान करें तथा विधि विधान से पूजन करें और प्रसाद बांटें। इस दिन खीर और पूड़ियाँ बनाकर भगवान को उसका अर्धरात्रि को भोग लगाएं और रात्रि जागरण करें। भोग लगा प्रसाद को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। मान्यता है कि इस दिन अमृत बरसता है और भोग लगाए प्रसाद को खुले में रखने से वह भी अमृत रूपी हो जाती है। अगले दिन यह प्रसाद सभी को दें और खुद भी खाएं। इसी दिन का व्रत करने के पश्चात कथा अवश्य सुनें, क्योंकि एक बार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरी व्रत करती थी। परिणामतः छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडित से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उन्होंने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़के हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वही बड़ी बहन ने को बुलाई और बुलाकर और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा और बड़ी बहन बोली कि अरे तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। इस बार छोटी बहन बोली, बहन यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के बाद पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि इस व्रत को पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। उसके बाद ये व्रत को किसी ने भी अधूरा नहीं किया। विवाहित स्त्रियों को चाहिए कि वह विवाह के होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही शुरू करें। इसके अलावा कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा साल में एक बार आता है और इसकी पूजन धूमधाम से करनी चाहिए, क्योंकि
जो रात को जो अमृत बरसता है उसका रसपान कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।